तो इस एक ही वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कराने वाले हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास सागर है, उस सागर के कुछ मोती लेकर आए हैं दोस्तों। अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आपसे बनेगा, नहीं तो दोस्तों किसी से नहीं बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कवर होने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए फिर शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनकी भी शाखाएं देखेंगे, इनकी भी शाखाएं देखेंगे, निर्गुण सगुण इनकी रीतिकाल की भी शाखाएं देखेंगे और आधुनिक काल की भी शाखाएं देखेंगे। ठीक है, पहले इनका ये देख लेते हैं। आदिकाल को 1050 से 1350 ईस्वी तक माना है। भक्तिकाल को 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। कुछ कुछ बुक्स में 1350 से भी दिया हुआ है। रीतिकाल को 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल को 1900 से अब तक माना है। अब दोस्तों आदिकाल देख लेते हैं। आदिकाल की विभिन्न साहित्यिक धाराएं। आदिकाल को 4 भागों में बांट सकते हैं। कह सकते हैं कि उस समय सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, ये 4 प्रकार के मोस्टली कैसे पूछ लिया जाता है। वैसे पूछ लिया जाता है कि सिद्धों की कुल कितनी संख्या है और प्रथम सिद्ध कवि कौन थे, ये सरपा की रचना कौन थी, ये पूछ लिया जाता है दोस्तों। सिद्ध साहित्य देख लेते हैं। सिद्धों की कुल संख्या 84, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों प्रश्न। प्रथम सिद्ध कवि सरपा। सरपा की प्रमुख रचना दोहा कोश। सरपा की प्रमुख रचना चार्यापद। नेक्स्ट दोस्तों नाथ साहित्य से बनने वाले कुछ प्रश्न। नाथों की कुल संख्या 9। सबसे प्रसिद्ध नाथ गोरखनाथ दोस्तों, जो रिलेटिव हैं अपने योगी बाबा से। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं प्राण संकली, नर वैबोध, आत्मबोध। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों जैन साहित्य पर। जैन साहित्य के कुछ प्रमुख कवि एवं उनके रचनाकार। जैन साहित्य में जो हुए हैं वो शंभु की कुछ रचनाएं हैं। पौंचार्यु के रचनाकार व प्रथम जैन कवि कहलाए हैं शंभु। इन्हें उपभ्रंश का वाल्मीकि व कालिदास के नाम से भी जाना गया है। प्रश्न आ सकता है कि उपभ्रंश का वाल्मीकि व कालिदास किन्हें कहा गया है, उन्हें शंभु को कहा गया है। तो पुष्प दंत को देख लेते हैं। जस हर चरियु यशोधरा चरित इन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख रचना है। इन्हें उपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। नेक्स्ट सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध इनकी प्रमुख रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध। शायद दोस्तों आपने इससे पहले कभी पढ़े हों, कबीरदास, तुलसीदास से ही पढ़े होंगे। ये दोस्तों आ गए हैं भक्ति काल में। अब मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार थे। राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचनाकार थे। आसगु चंदनबला रास के रचनाकार हैं। अब रासो साहित्य देख लेते हैं दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा है। ईसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नालह कृत है। ये परमाल रासो जगनी कृत है। खुमान रासो दलपति विजय कृत है। मीर रासो ये देख सकते हो संगधर कृत है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह कृत है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ कृत है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की ये रचना है। संदेश रासो अब्दुल रहमान कृत है। दोस्तों एक एक सेंटेंस में कई कई प्रश्न छुपे हुए हैं। अब दोस्तों आदिकाल के अन्य कवि देख लेते हैं। आदिकाल के अन्य कवि रचनाकार अमीर खुसरो। उपाधि इन्हें कौन नहीं जानता दोस्तों। तोता हिंद, तुर्क है अल्लाह। रचना है इनकी खलिकबारी नूर सिपहर। हिंदोई तथा हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोग करता है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल व दो सुखनों के प्रसिद्ध ये कवि रहे हैं। अब दोस्तों ज्योतिरीश्वर ठाकुर ये वर्ण रत्नाकार प्रमुख रचना थी इनकी। वर्ण रत्नाकार को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं विद्यापति मैथिली भाषा के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। इन्हें अभिनय जयदेव तथा मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब दोस्तों भक्तिकालीन साहित्य देख लेते हैं। भक्तिकाल को दोस्तों 1350 से 1700 ईस्वी तक माना है। 1350 से 1700 ईस्वी तक माना है।
या 1375 से 1700 तक आप कह सकते हो, कुछ बुक्स में दिया हुआ है। इनकी भी दोस्तों 2 धारा हैं, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के भी 2 भाग कर दिए हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। निर्गुण के संत साहित्य या ज्ञान मार्गी धारा, सूफी साहित्य प्रेम मार्गी शाखा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सगुण भक्ति धारा की कितनी शाखाएं हैं या निर्गुण भक्ति धारा की कितनी शाखाएं हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि पूछ ली जाती है, राम भक्ति शाखा के कवि पूछ ली जाते हैं। दोस्तों मन भाई बहन इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सगुण भक्ति धारा के कवि व उनकी रचनाओं को। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा के देख लेते हैं। रामानंद, हनुमान जी की आरती तथा राम छत्रा स्तोत्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये कुछ इन्होंने वाक्य लिख दिए हैं। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजें सो हरि का हो, इनकी प्रमुख उक्तियां हैं। ये अग्रदास, नाभादास तथा तुलसीदास इस शाखा के प्रमुख कवि हैं राम भक्ति शाखा के। अब कृष्ण भक्ति शाखा को देख लेते हैं। इनके प्रमुख कवि सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंददास, मीराबाई, रसखान इत्यादि दोस्तों इनके प्रमुख कवि कृष्ण भक्ति शाखा के। इसमें से पूछ लिया जाता है कि ये किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये याद तो नहीं होने का, परंतु 102 बार आप इस वीडियो को देख लोगे या आप एक पेपर पे लिख लोगे, उसे बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों को लेकर एक टोली बनाई, जिन्हें अष्ट शाखा या अष्टशाप कहा गया है। दोस्तों अष्टशाप के कवि पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं, ये देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस, इसमें दोस्तों रामचरितमानस में 7 कांड है। पूछ लिया जाता है कि कितने रामचरितमानस कितने कांड हैं और अवधि में लिखी गई है। वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में लिखी हुई है, रामाज्ञा प्रश्न दोहावली रामायण अवधि में लिखी हुई है, रामलला अनच्छिणु ये सारी इनकी रचनाएं अवधि में। जानकी मंगल भी अवधि में, पार्वती मंगल भी अवधि में। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में लिखी हुई है, गीतावली ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका इन्होंने लिखी है ब्रजभाषा में। दोहावली ये भी ब्रजभाषा में लिखी है। अब देख लेते हैं दोस्तों कवितावली, ये भी ब्रजभाषा में। वर्वे रामायण अवधि में। हनुमान बाहु ये भी इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, ये देख सकते हो नाभादास की रचनाएं देख लेते हैं। ये भक्तमाल इनकी प्रमुख रचना थी नाभादास की। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कि भक्तमाल किनकी रचना थी, नाभादास की। अष्टयाम शीर्षक से ब्रजभाषा व अवधि दोनों में रचनाएं की इन्होंने। ठीक है, ब्रजभाषा में भी और अवधि भी। नेक्स्ट सूरदास को देख लेते हैं। अभी तो हमने तुलसीदास कंप्लीट किए हैं और नाभादास देख लिए हैं। सूरदास की कुछ प्रमुख रचना है, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्यिक लहरी। ठीक है, अब नंददास की प्रमुख रचना देख लेते हैं। नंददास की अनेकार्थ मंजरी, भामर गीत, रुक्मिणी मंगल और दोस्तों राम पंचाध्याय हिंदी का गीत गोविंदी इसे कहा गया है। नेक्स्ट मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। गीत गोविंद, टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग। नेक्स्ट रसखान की रचनाएं देख लेते हैं। सुजान, रसखान, दान लीला, प्रेम वाटिका और अष्टयाम। रहीम की प्रमुख रचनाएं दोहावली या सत्सई, बरवे, नायिका भेद, नगर शोभा, मद नाष्टक ये खड़ी बोली में लिखी गई है दोस्तों। खेट कोतुकम, श्रृंगार सोरठा। दोस्तों नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा। तो देख ही लिया था हमने, इसे भी दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया था, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा। इनके प्रमुख कवि हैं दोस्तों रैदास, गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास इत्यादि प्रमुख इनके कवि हैं। और सूफी काव्य धारा निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में असाइट, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, कुतुब मंजन, जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम साहा इत्यादि इनके प्रमुख कवि हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है ये कवि दे देगा कि किस काव्य धारा के कवि हैं। ये दे देगा कि भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के किस मार्ग के कवि हैं, निर्गुण के या सगुण के या निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के या निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के। अब दोस्तों जैसे की प्रमुख रचना देख लेते हैं। पद्मावत,
अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, कहारनामा। अब कबीरदास की रचनाएं, साखी शब्द रमैनी। गुरु नानक की रचनाएं देख लेते हैं। रहीरास, सोहिली, जपुजी, आस दीवार, आशा दीवार, नसीहतनामा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। सूफी रचना एवं उनकी रचनाएं एवं रचनाकार हैं कुछ दोस्तों। हंसावली, असाइयत, चंदायन, मुल्ला दाऊद, इत्यवती कथा, ईश्वरदास, मृगवती, कुतुबन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मधुमालती, मंझन, चित्रावली, उस्मान, ज्ञानदीप, शेख नबी, हंस जवाही, कासिम शाह, अनुराग, बांसुरी तथा इंद्रावती, नूर मोहम्मद। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा आदिकाल कंप्लीट हो गया, भक्ति काल कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आता है रीतिकाल। रीतिकाल का काल विभाजन जैसे कि मैंने आपसे बताया था, ये 1700 से 1900 इसका काल विभाजन है। ठीक है, अब रीतिकाल का काल विभाजन, इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। हम इसे देख लेते हैं दोस्तों। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम देव या देवदत्त, भिकारीदास, पद्माकर इत्यादि दोस्तों इसके कवि हैं। और रीति सिद्ध के देख लेते हैं हम। रीति सिद्ध के बिहारी, सेनापति, वृंद, राम सहाय इत्यादि। अब रीति मुक्त के घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर इत्यादि। देवदत्त की रचना देख लेते हैं अब। भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुख सागर। अब मतीराम की कुछ प्रमुख रचना देख लेते हैं। साहित्यसार, ललित, ललाम, फूल मंजरी, व्रत कुमुदनी। ये दोस्तों पहली बार आपने नाम सुने होंगे, पर ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अब रसलीला की प्रमुख रचना देख लेते हैं। ये अंगद दर्पण या अंग दर्पण भी कह सकते हैं इसे, रस प्रबोध। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सतीका। नेक्स्ट, दोस्तों पद्माकार की प्रमुख रचना देख लो। राम रसायन, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, जगद विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली और पद्माभरण। दोस्तों चिंतामणि की कुछ प्रमुख रचना देख लेते हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। नेक्स्ट दोस्तों भूषण की प्रमुख रचना देख लेते हैं। शिवराज भूषण, शिववानी, छत्रसाल दशक। अब घनानंद की प्रमुख रचनाएं। इश्क लता, विरह लीला, वियोगबेली, कोकसार, सुजानसार। केशवदास की प्रमुख रचनाएं। रसिक प्रिया, रतन भवानी, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, छंदमाल। नेक्स्ट दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रीतिकालीन ग्रंथ व ग्रंथाकार देख लेते हैं। ग्रंथ हैं अंग दर्पण, वंश भास्कर ने। रस लीन, सूर्यमल मिश्रण। और दोस्तों विरह वारिस या इश्कनामा, रस रहस्य। बोधा, ये कुलपति मिश्र ने लिखा है। अब दोस्तों आ जाते हैं आधुनिक काल पर। हमने आदिकाल देख लिया, भक्ति काल देख लिया, रीतिकाल देख लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट है आधुनिक काल। ये दोस्तों 1900 से और अब तक, टिल नाउ, अब तक के काल को आधुनिक काल कहा गया है। इन्हें भी विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है दोस्तों। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। इन्हें भी दोस्तों वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं भारतेंदु युग पर। इनके प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरीशचंद्र, ये देख सकते हो, बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जग मोहन सिंह, रामकृष्ण दास, देवकीनाथ खत्री। इन्हें वन बाय वन देखते हैं दोस्तों। भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं, ये देख सकते हो, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन,
वैदी ही हिंसा हिंसा न भक्ति, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेरी नगरी, नाटक प्रहसन। अब बद्रीनारायण चौधरी प्रेम धन की रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। कजली, कादम्बिनी, वैश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, जीर्ण जनपद। अब बाल भट्ट की रचनाएं, नूतम, ब्रह्मचारी, सो आजन एक सुजान उपन्यास। अब नेक्स्ट दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं, श्याम स्वप्न, इन्हें एक बार आपको देखना है, ये उपन्यास है। अब रामकृष्ण दास की हैं, दुखिनी वाला, ये नाटक है। निस्सहाय हिंदू, ये उपन्यास है दोस्तों। देवकी नंदन खत्री, बहुत बार पूछ लिया था खत्री जी का। अनूठी बेगम, नौलखा हार, चंद्रकांता, चंद्रकांत संतति, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ उपन्यास। अब लाल श्रीनिवास दास को देख लेते हैं। तप्ता संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर, ये नाटक है। परीक्षा गुरु, ये उपन्यास है। अब किशोरीलाल गोस्वामी, लवंगलता आदर्श वाला, ये उपन्यास है दोस्तों। राधाचरण गोस्वामी का विधवा विलाप, ये काव्य है। अंबिका दत्त व्यास, ये बिहारी विहास, ये भी काव्य है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल, ये भी नाटक है। ठीक है। अब दोस्तों भारत बंधु, जिन्हें बाबू तोताराम के नाम से भी जाना जाता है। कवि वचन सुधा, हरीश चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, भगत तोषिणी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। पीयूष प्रवाह, अंबिका दत्त व्यास, ये देख सकते हो दोस्तों। हिंदी दीप्ति, कार्तिक प्रसाद खत्री उपन्यास, किशोरी लाल दत्त, सदा दर्शन, लाल निवास, श्रीनिवास लाल, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, भारतेंदु युग देख लिया, अब द्विवेदी युग पर आ जाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो महावीर प्रसाद द्विवेदी को देख लेते हैं। इनकी यह है दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। संपत्ति शास्त्र, वनिता विलास, रसज्ञ रंजन, कोविद कीर्तन, साहित्य आलाप, साहित्य सीकर इत्यादि इनकी दोस्तों प्रमुख रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी युगीन अन्य रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिओध के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रिय प्रवास बहुत बार पूछी गई है। वैदेही वनवास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वैदेही किसे कहते हैं, कमेंट्स बुक में लिखो। परिजात, प्रिय प्रवास, चुबथे, चौपदे, चोखे चौपदे, रसकलस। ठीक है। अब जगन्नाथ दास, जिन्हें रत्नाकार भी कहा गया है, जगन्नाथ दास, इनकी देख लेते हैं। कलकासी, रमालोचन दर्श, उद्वत शतक, गंगा अवतार, गंगा लहरी। दोस्तों कहाँ तक याद करोगे, पर ये याद नहीं करने होते, एक बार देखने होते हैं, ऐसे ही माइंड में सेट हो जाता है आपके, फिर जैसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप लगा देते हो। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, जयद्रथ व्रत वध, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसान, सैरंद्री, यशोधरा, बहुत बार पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त। साकेत, काबा और करबला, प्रदक्षिणी, विष्णुप्रिया, भारत भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट अब छायावादी, छायावादी रचनाकार एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, सुमित्रानंद पंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, युगपथ, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कविताएं इनकी नौका विहार, परिवर्तन, चरखा गीत। जयशंकर प्रसाद को देख लेते हैं दोस्तों। इनके काव्य में उर्वशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 50 बार नहीं पूछा गया तो उर्वशी कुछ नहीं पूछा गया। अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो दोस्तों रट्टा ही मार लो आप, आंसू का, लहर का, कामायनी का, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। अब नाटक इनके सज्जन, कर्णवाल्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, जन्मे जय का, नागयज्ञ, एक घूंट, रट्टा ही मार लो दोस्तों। स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त का, अजात शत्रु का, ध्रुव स्वामिनी का। कहानी संग्रह में देख सकते हो दोस्तों। इंद्रजाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आंधी, आकाशी, प्रतिध्वनि, छाया,
अब उपन्यास देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला जी बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। काव्य रचना है इनकी अनामिका, परिमाल, गीतिका, तुलसी गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नई पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंजन, साध्य, काकली, राम की शक्ति पूजा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। अब उपन्यास देख लेते हैं, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपम इत्यादि दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। अब निबंध का संग्रह है इनका देख लेते हैं, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चैन इत्यादि हैं। चर्चित कविताएं इनकी जूही की कली, तोड़ती पत्थर या महंगू महंगा रहा, ये इनकी। अब महादेवी वर्मा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये महादेवी वर्मा हुई, मैथिली शरण गुप्त हुए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो याद आपको करना ही पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा दोस्तों। महादेवी वर्मा काव्य रचनाएं, निहार, नीरजा, रश्मि, साध्य गीत, दीप शिखा, यामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गद्य संकलन, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। अब प्रमुख छायाबोधोत्तर कवि रचनाएं में रचनाकार देख लेते हैं। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी को देख लेते हैं दोस्तों, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, ये काव्य रचना है इनकी। समय के पाँव, ये संस्करण है। साहित्य देवता निबंध साहित्य है। कर्मवीर्य पत्रिका है। नेक्स्ट, बाल कृष्ण शर्मा दोस्तों नवीन, इनके काव्य में है कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई, जन्म के। अब दोस्तों सोहन लाल द्विवेदी, इनकी देख लेते हैं, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। काव्य भैरवी, जय गांधी, वासंती, पूजा गीत इनकी कविता है। पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। काव्य है त्रिधारा मुकुल, कहानी संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादिनी। कविताएं हैं वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी दोस्तों कविताएं। अब है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी, काव्य है मिलन, पथिका, मानसी स्वप्न। उपन्यास है वीरांगना, वीरबाला। हरिवंश राय बच्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कवि अमिताभ बच्चन के फादर। काव्य है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिनी, खादी के फूल, सूत की माला। दोस्तों भगवती चरण वर्मा को देख लेते हैं, इनके काव्य हैं मधुकरण। उपन्यास चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, धुप्पल, ओले बिसरे चित्र। अब चर्चित कविता इनकी भैंसा गाड़ी। प्रगतिवादी रचना एवं रचनाकार देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। काव्य हुंकार, रेणुका, उसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू। दोस्तों गद्य, इनकी गद्य की रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। अब केदारनाथ अग्रवाल को देख लेते हैं, काव्य ये तो इतने इंपोर्टेंट नहीं है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। अब दोस्तों नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को देख लेते हैं, काव्य युगधारा, सतरंगी, पखों वाली, प्यासी पतराई, आंखें, भस्माकुर। उपन्यास है इनका रतिनाथ की चाची, बलछनामा, कुंभीपाक, वरुण के बेटे। शिव मंगल सिंह सुमन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान इत्यादि दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। अब त्रिलोचन काव्य है इनका, धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि, ताप के ताए हुए दिन, अमोल। इन्हें सानेट का कवि भी कहा जाता है। सानेट का कवि किन्हें, त्रिलोचन, 3 आंख हैं जिनकी। अब प्रयोगवादी दोस्तों, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी देख लिया, प्रयोगवादी वह उनकी अन्य रचनाएं, अज्ञे, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, ठीक है, पूरा नाम इनका है अज्ञे जी का। काव्य देख लेते हैं इनका, चलो भाई काव्य जाओ। काव्य भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सदा नीरा, सागर मुद्रा इत्यादि दोस्तों। उपन्यास है इनके शेखर एक जीवनी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
नदी के दीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने अपने अजनबी। यात्रा संस्मरण देख लेते हैं इनकी दोस्तों। अरे यायावर याद रहे, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, काव्य नाटक उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है। संपादक विशाल भारत, प्रतीक दिनमान तथा नया प्रतीक पत्रिका। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके काव्य हैं। काठ की घंटियां, भौंस का पुल, बांस का पुल, एक सुनी नाव, कुहानो नदी, खूंटियों पर टंगे हुए नाटक हैं। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। रघुवीर शाह है दोस्तों इनका काव्य। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। कुंवर नारायण दोस्तों काव्य इनका है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, न सीमाएं न दूरियां। नेक्स्ट है साठोत्री एवं समकालीन रचनाकार, वे उनकी रचना है जो दोस्तों नेक्स्ट जो अब चल रहे हैं हाल फिलहाल में। सुदामा पांडे धूमिल काव्य है दोस्तों। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मुक्तिबोध दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चांद का मुटेड़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता दोस्तों। ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह है, कवियों के कवि कहे जाते ही ना शमशेर बहादुर को, इनकी काव्य हैं। बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने। नरेश मेहता दोस्तों, ये देख सकते हो काव्य इनके। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, समय देवता उपन्यास है इनका। डूबते मस्तूल, ये है पथ बंधु था। धर्मवीर भारती दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्हें पेपर पे लिख लो एक। काव्य है इनका ठंडा लोहा, कनोपिरिया, प्रेम थ्यू गाथा। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। काव्य नाटक है अंधा युग। एकांकें इनकी, एक नदी प्यासी थी। यात्रा वृतांत है यात्रा चक्र। भवानी भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों, काव्य इनका गीत फरोश, गांधी, पंचसती, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट देख ले केदारनाथ सिंह दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं हैं। काव्य है इनका अकाल में सारस, जमीन पक रही, बांध। कहानी संग्रह है इनका कब्रिस्तान में पंचायत। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रचनाकार देख लेते हैं दोस्तों। ज्ञानेन्द्रपति, संस्यात्मा, कुमार अनुपम, बारिश मेरा घर है, विजय देवनारायण शाही, मछली घर, लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है, श्रीकांत वर्मा, मगध। दोस्तों उदय प्रकाश, अबूतर कबूतर। अब हिंदी साहित्य के चर्चित उपन्यास देख लेते हैं। गोदान, प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। मेला आचरण, फणीश्वर नाथ रेणु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 50 बार प्रश्न पूछा गया है। आधा गांव, राही महसूस राजा, तमस, भीष्म सहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज, अर्धनारीश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। विष्णु प्रभाकर, परख, सुनीता त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार, जहाज का पंछी, इला चंद्र जोशी। अब वैशाली की नगरवधु, वयम राक्षस, चतुर्सेनी शास्त्री, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानव का हंस, खंजन नयन, अमृत लाल नारायण। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवास, अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देख लेते दोस्तों श्रीलाल शुक्ल के चर्चित उपन्यास। सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का अंत। यशपाल की प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, तेरी तेरी, मेरी तेरी उसकी बात। कुछ अन्य उपन्यास, चर्चित उपन्यास देख लेते हैं दोस्तों। काशी का 80, रेहिन पर रघु, काशीनाथ सिंह, झीनी झीनी बीनी, चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, आखिरी कलाम, दूधनाथ सिंह, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर, कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी है। प्रमुख महिला उपन्यासकार व उनके उपन्यास देख लेते हैं। ऊषा प्रियवदा, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, कृष्ण सोबाती के है मित्रों, मर जानी, जिंदगी नामा, समय सरगम। मन्नू भंडारी की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मन्नू भंडारी, महाभोज, आपका बंटी। अब मृदुल गर्ग की है कठ गुलाब, चित्त कोबरा,
नासिरा शर्मा की है। कुइयाँ जाना, जीरो रोड, ठीकर की मंगनी, अक्षय वाट, मृदुला गर्ग, कठगुलाब, चित्ता कोबर, गीतांजलि श्री, रेत समाधि। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मैत्रेयी पुष्प के उपन्यास, बेतवा बहती राही, झूला नट, चाक, आलमा कबूतरी। चर्चित कहानियाँ, इंदुमती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव सप्रे, दुलाई वाली, बंग महिला, राजेंद्र बाल घोष, सुखमय जीवन, उसने कहा था, चंद्रधर गुलेरी शर्मा, उसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब प्रेमचंद्र की चर्चित कहानियां देख लेते हैं, कफन, दो बैलों की कथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेमचंद्र, ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति, पंच परमेश्वर, पूस की रात। अब चर्चित नाटक देख लेते हैं, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के नाटक हैं। हानूस, कबीरा, खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी के, कोणार्क, शारदिया, जगदीश चंद्र माथुर के, द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, सुरेंद्र वर्मा। अब चर्चित एकांकी, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, दीपदान, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर, नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। अब दूसरा दरवाजा, लक्ष्मी नारायण लाल, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर, नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट। चर्चित आत्मकथाएं देख लेते हैं दोस्तों, कस्तूरी, कुंडल, बसें, गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्री पुष्पा, अपनी खबर, पांडे, बेचना शर्मा, उग्र, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीड का निर्माण, फिर बसेर के दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। दलित आत्मकथाएं देख लेते हैं दोस्तों, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास, नैमिष राय, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुर्द हिया, मणिकर्णिका, तुलसीदास, तुलसीराम दोस्तों, तुलसीराम के हैं, मणिकर्णिका और मुर्दिहा। अन्य महत्वपूर्ण जीवनी और साहित्य देख लेते हैं, प्रेमचंद्र घर में, शिवरानी देवी, कलम का सिपाही, अमृत राय, कलम का जादूगर, मदन गोपाल, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। अब दोस्तों चर्चित यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं, अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश, विश्वनाथ तिवारी, आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर, अपोलो करत, श्रीकांत वर्मा, आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। चर्चित संस्मरण साहित्य, पदम पराग, पदम सिंह शर्मा, व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, हम हसमत, कृष्ण सोबाती। वे दिन वे लोग, सी पूजन सहाय, मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अस्क। अब दोस्तों चर्चित रेखा चित्र देख लेते हैं, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाम राम बख्श, बीनापुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी और चेतन के बिंब, डॉक्टर नागेंद्र, और 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर। ये दोस्तों लास्ट है, चर्चित रिपोर्टाज देख लेते हैं, तूफान के बीज, रंगे राघव, खून के छींटे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जुलूस रुका है, विवेकी राय। अब दोस्तों ऋण जल धन जल, फणेश्वर नाथ रेणु, प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह। प्रमुख अप्रवासी भारतीय लेखकों की रचनाएं, दोस्तों लाल पसीना, खामोश के चित्कार, अभिमन्यु अनंत, पथरीला सोना, रामदेव, धुरंधर, धरती मेरी माटी, आज़ादी की किरणें, जोगिंदर सिंह कंवल। अब नोट, अभिमन्यु अनंत को अब मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है दोस्तों, ये और नोट कर लो, जोगिंदर सिंह कंवल को फिजी का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं और देख लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, उदंत मार्तंड कलकत्ता में प्रकाशित होता था, संपादक जुगल किशोर शुक्ल हैं इनके, समालोचक ये जयपुर से प्रकाशित होता था, संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और दोस्तों ये इंदू कांसी से प्रकाशित होता था, संपादक अंबिका प्रसाद गुप्ता थे, और ये प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, चांद प्रयाग से होता था प्रकाशित, संपादक महादेवी वर्मा थे, विशाल भारत ये कलकत्ता से होता था प्रकाशित, साहित्य संदेश आगरा से होता था प्रकाशित दोस्तों, समकालीन पत्रकारिता ये आलोचना दिल्ली से प्रकाशित हो, तद्भव लखनऊ से, नया ज्ञान दे दिल्ली से, हंस दिल्ली से, और वर्तमान साहित्य दोस्तों अलीगढ़ से, कथादेश दिल्ली से, और पहल गाजियाबाद से। दोस्तों ये आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट हो गया है। आपको ये हिंदी साहित्य 2 से
3 बार वैसे ही सुन लेना है या देख लेना है या पढ़ लेना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न या जो भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, गलत नहीं होने का दोस्तों। कमेंट्स में लिखिए कि किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो बनवानी है। इस वीडियो को एक बार आप 2x की स्पीड पर भी देख सकते हो, ठीक है? 20 मिनट में ही आपका दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।